मैं मनोरंजन महतो, डिजिटल इंडिया कल्चरल संगठन मनोरंजन महतो झूर ग्रुप। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। आज जेल कैंप पार्टी का संगठन विस्तार और जिला पुनर्गठन के कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो चेहरा देख रहे हैं विनोद शासी जी है, पूर्व प्रत्याशी पटमदा जुगसले विधानसभा क्षेत्र हैं। और आदा आपका परिचय? मंगल करुआ। अच्छा, मंगल करुआ जेल कैंप। और आप बाबू? जी, हम भी जेल कैंप। अच्छा, जेल कैंप के। तो देखिए, मेरा नाम पुलचंद मुर्मू। अच्छा, पुलचंद मुर्मू जी। तो दादा, आपने यहाँ जो हम लोग जो देखें, यहाँ कुछ काफ़ी मतभेद दिखा रहा, या यहाँ का जो स्थानीय लोगों का उपस्थिति दर्ज होना चाहिए, हम कम देख रहे हैं। इस स्थिति में या इलेक्शन में भी इस तरह का हाल दिखा गया। इस स्थिति में पार्टी का विस्तार कैसे कम सकते हैं? देखिए, वर्तमान समय में मतभेद है, मनभेद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसी को सुधार करने के लिए नई कमेटी का गठन हो रहा है, पुनर्गठन, जिला पुनर्गठन हो रहा है। और जो कमी आप देख रहे हैं वो हम लोग भी देखे, उसी के मद्देनजर हम लोग पुनर्गठन के बाद हम लोग का जो रणनीति होगा वो उस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। और जो कमियां अभी है इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग उस पर काम करेंगे। और आने वाला समय में आपको देखने को मिलेगा कि वो ठीक हो जाएगा, स्थानीय लोगों की जमावड़ा होगा। यहाँ का स्थिति आपको जैसे आज घाट सबसे आपका जो सभी क्षेत्र छोड़ के, पटमदा छोड़ के, घाटशिला की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्योंकि झारखंड सरकार का जैसे यहाँ सबसे मनरेगा का काम होता है, यह किसानों का, आपका पटमदा क्षेत्र में भी किसान है, लेकिन यहाँ कोल्ड सेंटर नहीं। तो इसके लिए कोई एक वर्षों से मांग है। तो इसके लिए मतलब कैसे होगा? सरकार तो हाँ हूँ करता है, लेकिन काम नहीं होता है। किसान का हित, आपका जेल कुमार तो पार्टी से रिलेटेड है, आपको खतियान नहीं पार्टी है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, न केवल इस घाटशिला क्षेत्र में ही, अन्य क्षेत्र में भी बहुत ऐसा है कि कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और इस क्षेत्र में रियली आपके बात को मैं मानता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो खेती करके हम जो चीज को हम रख सकते थे लंबे समय के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी अगर जेल कैंप का यहाँ विधानसभा में विधायक जैसे कोई प्रतिनिधि अगर आते हैं तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनवाने का हम लोग कोशिश करेंगे, और जरूर बनेगा, और यहाँ के किसानों को लाभान्वित होगा। और यहाँ दादा आंगनबाड़ी जो है आपको सेंट्रल या स्टेट दोनों से 50-50% हिसाब से चलता है, लेकिन ये लोग का कम से कम 8-9 महीना से ये लोग का जो मानदेय होता है नहीं मिलता है। तो आज पेंशन, बूढ़ा लोग का पेंशन भी नहीं मिलता है, महिला सम्मान, महिला लोग का जो मिलता है महिला सम्मान वो मिलता है। तो इसके लिए क्या बोले? देखिए, ये न केवल यहाँ के लिए ही, पूरे झारखंड की ऐसी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि जिसको मिलना चाहिए वो चीज उसको नहीं मिल रहा है। और जो महिलाएं जिसको नहीं मिलना चाहिए, जो बाहर में जा करके काम करके 2 पैसा 2,000-3,000 रुपया कमा सकते हैं, उसको बिना काम किए दिए हुए ही वो उसको जो सरकार दे रही है, ये बहुत बड़ा झारखंड का दुर्भाग्य है। इसका परिणाम बहुत ही खराब हो रहा है, जिसके चलते जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ मानदेय नहीं मिल रहा है, जो महिला सम्मान को देने के लिए जो भी महिला को देना पड़ रहा है, महीना में 25 रुपया, तो यहाँ मानदेय जो काम कर रहे हैं रियली फील्ड में, उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये देश और राज्य के ये बुरा असर पड़ेगा, और उन लोगों के परिवार में भी बुरा असर पड़ेगा जो काम कर रहे हैं और उनको समय पर पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर काम करेगा। हमारी पार्टी आएगी तो सारी व्यवस्था में परिवर्तन होगा, और आपको ऐसा दिन, ऐसा स्थिति, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। तो दादा, और एक क्वेश्चन आपको अंतिम रहेगा, यह शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ झांकी झरना जैसे बहुत सुदूर क्षेत्र, यहाँ 9 पंचायत में 8 पंचायत के गालूटी है, तो यहाँ ना वहाँ डॉक्टर है, नर्स का भर से चलता है। स्कूल का स्थिति भी वैसे ही है, न शिक्षक है, न साइंस टीचर एक भी नहीं झांकी झरना में। और यहाँ भी स्कूल का एक स्थिति बहुत ही खराब है। जो मॉडर्न स्कूल सरकार का आज 2019 से बन रहा, अभी बन ही रहा है, उसमें भी वही हाल है। और यहाँ का डॉक्टर है, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, यहाँ जो भी व्यवस्था पहले से बना करके झारखंड सरकार की ओर से जो व्यवस्था बनती है,
वो एक लूटने के लिए बनती है, कमीशन खोरी के लेकर के मद्देनजर वो बनती है। पहले स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, उस स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बनाने के लिए जो फंड निर्धारित किया जाता है उसमें कमीशन कमाया जाता है। उसके बाद में किसी का डिप्यूट किया जाता है, कोई वहाँ पर रहता है, अगर कहने के लिए तो 2-3 वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, लेकिन वो कर्मचारी का कागज कलम में उसका डिप्यूट होता है, उसका पदार्पण होता है, लेकिन हकीकत में वहाँ देखने को नहीं मिलता है। उसका पैसा भी सरकार के खजाना से निकाला जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जैसे कैसे चल रहा है झारखंड, ये बहुत बड़ा एक 8वां आश्चर्य है कि ये चल रहा है झारखंड में। तो दादा ये लास्ट एक तो और मेरा याद हो गया, जो यहाँ आपको सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड सरकार ने 5 लोक कलाकारों को सम्मान दिया, तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कलाकार हूँ, राइटर भी हूँ, फाइटर भी हूँ। तो दादा हम लोग का कलाकारी का जो मान सम्मान, जैसे परिचय पत्र और शिल्पी भत्ता जैसे अदर स्टेट बंगाल उड़ीसा में मिलता है और स्कूल में पढ़ाई भी होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जयराम दादा मेरे पास विधानसभा में उठाया था, तो हम लोग को कलाकार का कैसे सम्मान मिलेगा? देखिए, हर जगह में न केवल स्टेट लेवल में, स्थानीय लेवल में, पूरे देश में प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और हमारे झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार वो प्रतिभा को पहचान नहीं रहा है और प्रतिभा को नहीं पहचानने के कारण हमारे गांव घर में जो ऐसे प्रतिभाशाली हैं उनको जो मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आपका बात को मैं मानता हूँ, रियली जयराम महतो ने विधानसभा में इस बात को रखा, उसके बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। हमारी सरकार अगर आती है, हम लोग का सरकार अभी तो सिर्फ एक विधायक है, 2-3 विधायक अगर हो जाते तो हम लोग इस तरह के हमारे झारखंड के प्रतिभाओं के लिए हम लोग उचित सम्मान की व्यवस्था करेंगे। आपका नाम हमारा इस क्षेत्र में भी आपको जानते हैं, तो आपने जो काम कर रहे हैं आपका परिचय थोड़ा सा, और यहाँ भी यदि विस्तार होगा थोड़ा सा आपका परिचय के साथ थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बोलने से आभारी हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जोहार करता हूँ कि हमारा जो ऐसे नाम हुआ विनोद सवांसी, जेल कैंप के केंद्रीय संगठन सचिव, जुगसलाई विधानसभा के भूतपूर्व प्रत्याशी रहे हैं। हम पहले टाटा स्टील के एम्प्लॉय थे एक इंजीनियर के रूप में, लेकिन जयराम महतो के जो विचारधारा थी, झारखंडी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे प्रभावित हुए कि हम नौकरी छोड़ दिए और पूर्ण रूप से 24/7 हम जेल कैंप पार्टी के पुनर्गठन और विस्तार एवं उसका जैसे विचारधारा का प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं। मेरा न केवल मेरा पूरा परिवार इसमें समाहित है और आने वाले समय में चाहे कुछ भी हो, जयराम दादा के विचारधारा को आगे करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की यात्रा करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद दादा। आप भी दादा सबको धन्यवाद जहर रहेगा। जो आप लोग देख रहे थे, यहाँ वास्तविक जेन्युइन जो समस्या विनोद सासी जी ने बात कहे हैं, वास्तव में ये बहुत सराहनीय कदम है। चैनल को यदि कमी रहेगा वो कमेंट करके बताइए। सबको जोहार, शुक्रिया, धन्यवाद।